आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा बीत गया, भारत चांद पे पहुंच गया, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। लेकिन बात जब बिहार की आती है तो जहन में गरीबी, पलायन और पिछड़ेपन की तस्वीर क्यों उभरती है। वो बिहार जो कभी मगध का गौरव हुआ करता था, चाणक्य की नीति, बुद्ध के ज्ञान की भूमि, वो आज विकास के दौर में इतना पीछे कैसे रह गया। चलिए आज इन फर्स्ट पॉइंट पर इस पर से पर्दा उठाते हैं। 1952 में एक नीति आई, प्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सुनने में तो ये बराबरी की नीति थी, लेकिन असल में अब बिहार की रीढ़ तोड़ दी। बिहार के पास कोयला, लोहा सब कुछ था, लेकिन इस नीति के वजह से पूरे देश में ये संसाधन एक ही कीमत पे मिलने लगे। नतीजा, फैक्ट्रियां बिहार में नहीं, गुजरात और महाराष्ट्र में लगने लगी और बिहार सिर्फ कच्चा माल देने वाला राज्य बनकर रह गया। बिहार का भौगोलिक स्थिति उसके लिए अभिशाप बन गया। उत्तर बिहार में कोसी जैसी नदियाँ हर साल भीषण तबाही लाती है और करोड़ों का बुनियादी ढांचा बह जाता है, और दक्षिण बिहार में बारिश की कमी के कारण सूखा जैसी स्थिति बन जाती है। मतलब आधा राज्य बाढ़ में डूबा होता है और आधा सूखे की मार झेलता है। 90 के दशक और उसके आसपास के समय में बिहार एक बड़ा राजनीतिक संक्रमण देखा, जातिवाद। विकास के एजेंडे पर जातिगत समीकरण भारी पड़ गया। अपराध, रंगदारी और असुरक्षा की दर से जो भी थोड़े बहुत उद्योग थे वो भी राज्य छोड़ के बाहर चले गए। कंक्लूजन, जहाँ निवेश नहीं वहाँ रोजगार नहीं। बिहार की आबादी बहुत घना है, लेकिन उस अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ। अगर एजुकेशन के फील्ड में देखें तो यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होना, डिग्री के मिलने में सालों लग जाना आम बात हो गई। बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानव पूंजी है, लेकिन रोजगार न होने के कारण यहाँ का टैलेंट दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में चले जाते हैं। बिहार का टैलेंट दूसरों का घर बनाता है, अपना नहीं। आज भी बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स अभी तक सही से लागू नहीं हुई है। छोटे छोटे खेत और आधुनिक तकनीक की कमी के कारण खेती मुनाफे का सौदा नहीं रहा। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो गया? पिछले कई वर्षों में बिजली पहुंची है, सड़कें बनी है और स्टार्टअप का जल भी शुरू हुआ है। बिहार का पिछड़ापन कोई नियति नहीं है, बल्कि गलत नीतियों का परिणाम है। जिस दिन बिहार की युवा वोट जाति के नाम पे नहीं बल्कि विजन के आधार पर देने लगेगा और पलायन के बजाय अपने घर में ही अवसर ढूंढेगा, तो उसी दिन से बिहार फिर से अपने स्वर्ण युग की ओर बढ़ेगा। आपको क्या लगता है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय बिहार।